दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गैस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ के जो शेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से एनालाइज करना रहता है, हम लोग शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करें, इंट्रा ट्रेडिंग करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से होती है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गैस अगर ये वीडियो एक छोटा सा बच्चा भी देखेगा तो गैस वो भी पूरा ही समझ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे ही डिटेल में बताया है। तो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मेन इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप इस पे लगा लो। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना रहता है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। सबसे पहले बगल में आप लोग देख सकते हैं अभी प्ले स्टोर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे सर्च कर देना है ग्रो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने आते हैं तो ग्रो यहाँ पे प्ले स्टोर पे ही आते हैं। तो सबसे पहले इसके जो भी रिव्यूज हैं वो देख सकते हैं 4.7 के इसके रिव्यू आए हैं और इसकी जो भी रेटिंग है 3+ की है। ठीक है, 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स भी हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने आईडी बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन नंबर डालना पड़ता है, अपना पैन कार्ड भी डालना पड़ता है, फिर आप लोग को अपना जो भी एमपिन है वो आप लोग को डालना पड़ता है। ठीक है, ये करने के बाद में आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी 3 चीज़ों पे बेस्ड रहती है। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। पहली आप लोग सबसे टॉप में जाते हैं निफ्टी 50 आती है, दूसरी सेंसेक्स आती है और हल्का सा आप लोग स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बैंक निफ्टी आती है। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी 50 होती क्या है मैं आपको बता दूं। निफ्टी 50 में आपकी इंडिया भर की जितनी भी 50 बड़ी कंपनी होती हैं वो आती हैं। सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनी होती हैं वो आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी में अब इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक, तो मैं बैंक पे क्लिक करके दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है। तो देख सकते हैं कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और यहाँ पे और भी बहुत सारे बैंक हैं। जैसे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे बैंक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ही बैंक आपके आते हैं। और निफ्टी में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो 50 बड़ी कंपनियां होंगी, जैसे कि आप लोग की रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो, भारतीय एयरटेल हो गया, TCX हो गया। और नीचे आते हैं तो आप लोग को सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये होता है। और आप लोग को सेंसेक्स पे आना है तो 30 बड़ी कंपनी होती है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को बैक पे आ जाना है तो यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं, देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले आप लोग को एक्सप्लोर पे मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं क्या चीज़। तो यहाँ पे दिखा रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन की बात हो रही है और आज के दिन की जो ट्रेड हुई है वो बात हो रही है, मतलब कि इससे पहले जो हुआ है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बता रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बाय किए गए हैं, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुई, सबसे ज़्यादा जो बाय किए गए हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जैसे देख सकते हैं NSDL हो गया, PG और यहाँ करके हो गया, ये होता है टाटा मोटर हो गया है। और सी ऑल के पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को जितने भी शेयर होंगे जिस पे आप आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और आप लोग यहाँ पे नीचे आना है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट एंड टूल में MTF हो गया, इवेंट हो गया और स्क्रीनर हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। नीचे आते हैं तो मूवर्स, यहाँ पे दिखा है टॉप मूवर्स। देखो मूवर्स क्या होता है, देखो मूवमेंट, मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है। पहली जो मूवमेंट होती है वो आपकी डाउन के साइड होती है और दूसरी जो मूवमेंट होती है वो आपकी अप के साइड होती है। मान के चलिए एक ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर जो गया तो उसको हम लोग यहाँ पे अप वाली मूवमेंट कहेंगे और डाउन गया तो हम लोग डाउन वाली मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है गेन वाला। ठीक है, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब गेन का मतलब ही होता है कि ऊपर साइड वाली। ठीक है, तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं सबसे ज़्यादा उनके अंदर ऊपर साइड में मूवमेंट आई है, मतलब प्रॉफिट में गए हैं। तो कौन कौन से शेयर्स हैं, LIC हो गया, BPCL हो गया, NTPC हो गया। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे जो कि ऊपर साइड में गेन किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है लूजर वाला। ठीक है, तो लूजर का मतलब ये होता है कि जो डाउन गए हैं तो वो दिखा रहे हैं कि कौन कौन से शेयर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो शेयर्स हैं
वो आज के दिन डाउन पे आए हैं, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है वो डाउन के साइड में आई है। अब नीचे आते हैं तो मोस्ट ट्रेडेड इन MTF हो गया, तो ये भी दिखा रहा है, BSC हो गया, PG करके हो गया, तो ये सारे दिखा रहे हैं। और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी MTF के लिए जो मोस्ट ट्रेड किए गए हैं आज के दिन MTF के ऊपर वो यहाँ पे दिखाएंगे। अब नीचे आते हैं तो टॉप इंट्रा डे भी दिखा रहा है, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्रा डे हुआ है। तो पहला है NSDL हो गया, दूसरा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस हो गया, तीसरा हो गया KRBL हो गया, और यहाँ पे जो चौथा है MMB इंजीनियर करके हो गया। और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिन पे आज के दिन सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोग को नीचे आ जाना है तो वॉल्यूम स्टॉकर्स हो गया और ट्रेडिंग स्क्रीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही हैं। देखो जो कैंडल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है बुलिश कैंडल जो कि हरे कलर की कैंडल होती है जो कि अप जाती है, जो बायर्स बढ़ते हैं उसको हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं, और एक होती है बियरिश कैंडल जो कि रेड कलर की बनती है, जब सेलर बढ़ते हैं तो वो आपकी डाउन पे आती है, मतलब कि लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपको ग्राफ का पूरा नॉलेज चाहिए किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग किस तरीके से एनालाइज करें, देखो मैं आप सभी लोग को बता दूं जो ट्रेडिंग होती है वो पूरी ही कैलकुलेटिंग रहती है। जितना आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे, देखो पूरी रिसर्च बेस्ड पे है, जितना आप लोग रिसर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और उतने ही बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। आप लोग देख कर ही समझ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बट आप लोग को उससे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, आप लोग को बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी और चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं सारी जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ से जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि शेयर को किस तरीके से एनालाइज करना है। उससे पहले मैं आपको कोई एक रेंडमली जो शेयर है उस पर मैं क्लिक करके दिखाऊंगा कि क्या क्या सीरीज जो चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग को सर्च वाला आइकन सबसे टॉप में आप लोग देखते हैं, ये वाला आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक करके मैं एक रेंडमली शेयर चुन लेता हूं, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी चीज़ को, ठीक है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं किस तरीके से एनालाइज करना है। तो कोई भी शेयर मैं चुन लेता हूं, तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रोल पे आ जाना है। तो इस शेयर का प्राइस है 633 करके आ रहा है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या देखनी है, सबसे पहले आना है जो शेयर है उसका जो भी वॉल्यूम है वो देखना है। देख सकते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम से पता ये चलता है कि आने वाले समय में जो शेयर होगा वो कैसा जाएगा, ठीक है। कम होगा तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं वो डाउन ही डाउन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को ये भी देखना है कि प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है, अपर सर्किट क्या है और यहाँ पे लोअर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सबसे मेन रहती हैं। आज के दिन लो कितना गया था, आज के दिन हाई कितना गया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब नीचे आते हैं तो फंडामेंटल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग को देखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट कैप कितना है, तो ये देखना है, और पी रेशियो हो गया, PB रेशियो हो गया, रोए हो गया, और भी सारी जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब नीचे आते हैं फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद में जो रेवेन्यू है इस पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्च के महीने में क्या था 2024 में, जून में कैसा गया था, सितंबर में कैसा गया था, दिसंबर में इसके कैसे हालात थे, और यहाँ पे मार्च में कैसा आर्थिक इसकी व्यवस्था थी, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्थ है, इस पर क्लिक करके इनकी नेटवर्थ भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ईयर वाइज आपको दिखाते हैं। अब आपको नीचे आना है तो आपको पता चलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं कि मान के चलिए कोई हम लोग शेयर एनालाइज कर रहे हैं तो उसके पीछे कम्युनिटी कितनी बड़ी है, अगर उसके पीछे जितनी ही ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी तो वो ज़्यादा ही अच्छे टाइम तक वो अच्छा चलेगा भी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रोमोटर है 42% है, रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 17.18 है, और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट है जो कि 10.18 है, ठीक है। अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है जो कि 7.1% है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एनालाइज करनी है। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हरे कलर का, सिंपली आप लोग को ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं आपको बता, उससे पहले मैं आप लोग को बैक पे आना है। न्यूज़ में आपको बता दूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। देखो जो न्यूज़ेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है।
एक न्यूज़ होती है वो आपकी बैड न्यूज़ होती है, एक न्यूज़ होती है जो कि गुड न्यूज़ होती है। जो बैड न्यूज़ होती है, मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, अब टाटा ने कोई यहाँ पे न्यूज़ निकाला कि भाई टाटा ने कंपनी में चोरी हो गया, फिर आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो जो ग्राफ होगा वो डाउन के साइड चला जाएगा, ठीक है। अब जो एक न्यूज़ होती है गुड न्यूज़, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर टाटा ने कोई गाड़ी अच्छी कंपनी की यहाँ पे लॉन्च कर दी, मतलब कि अपनी खुद की कंपनी की लॉन्च कर दी और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा वो आपके साइड में जाएगा। तो ये होती है न्यूज़ आपकी। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में आप लोग बहुत सारी चीज़ें और भी सारी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे हरे कलर पे सिंपली क्लिक करके मैं बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, तो दो टाइप के यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, 3 टाइप की होती हैं। एमटीएफ अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। तो डिलीवरी होती है, वो आप लोगों ने आज बाय किया और आप लोग कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऑन पे आप लोग कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, मतलब कि आज हम लोगों ने बाय किया और आने वाले समय में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर साल बाद, या फिर 10 साल बाद, या फिर 100 साल बाद हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर इंट्राडे होता है, ये इंट्राडे जब मार्केट सुबह खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाता है, और जब 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाता है। और ये पूरा ही 1 हफ्ते का होता है, 1 हफ्ते में आप लोग को करना रहता है, मतलब कि आप लोगों को 1 दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है इंट्राडे के अंदर। तो ये प्रोसेस रहता है इंट्राडे में। अब मान के चलिए मैं डिलीवरी पे मैं शेयर ले रहा हूँ, 30 यहाँ पे शेयर ले लेता हूँ। एक शेयर का जो प्राइस आ रहा है 633 रुपये आ रहा है, जो कि मेरा टोटल पड़ रहा है 19,053 रुपये का, ठीक है। अब यही मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन, ठीक है। तो वही शेयर मैंने 30 शेयर मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे दे रहा है 4,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये दे रहा है। और डिलीवरी पे 19,053 दे रहा है, यहाँ पे 4,000 रुपये आप लोगों से ले रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है इंट्राडे करने का, बट आप लोग को यहाँ पे क्या है, एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। अब एमटीएफ है जो कि आप लोग को 3.33 प्लस आपको मार्जिन जो है वो देता है। मतलब ये है कि अगर आप लोग यही शेयर 30 लेते हैं तो 5,715 ही आपको देना पड़ेगा। अब आप लोगों को अगर यहाँ पे एनएससी हो गया, एनएससी यहाँ पे बीएससी, ये सब सारी चीज़ें सुनना है तो आप लोग को ये एनएससी वाला है, इस पर जब मार्केट खुली होगी तो इस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। मार्केट है, इस पर जब मार्केट ऑन होगी तो इसको आप लोग क्लिक करके आप लोग लिमिट पर भी लगा सकते हैं। अब देखो लिमिट क्या होती है मैं आपको बता दूँ, जब मार्केट चल रही है, जिस भी भाव में चल रही है, हमको उस भाव में नहीं लेना है। हमको लगता है कि जो शेयर है वो डाउन आएगा तो हम लोग क्या है लिमिट पे लगाते हैं। मान के चलिए 53 पे चल रहा है तो हमें लग रहा है कि 50 पे आएगा, तो हम लोगों ने लिमिट लगा के 50 पे उसको ले लिया है, ठीक है। तो वो जैसे 50 पे आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। तो ये होती है लिमिट। और जो मार्केट होती है उससे ये होता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे बाय करेंगे तो अपने आप ही ये बाय हो जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं लगेगी, कोई भी रुकना भी नहीं पड़ेगा, कोई भी ऑर्डर नहीं लगेंगे, अपने आप ही बाय हो जाता है। तो गाइज मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करना है। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।